समाप्त कर दो जल्दी कि थोड़ा और बोलो। हाँ इधर माता लोग आप लोग बोलो, समाप्त कर दो कि थोड़ा बोलो, बोलना है। हाँ हाँ इधर वाले लोग बोलो कि जी। बोलिए सदगुरुदेव की जी। तो मैं कह रहा था कि आपकी थाली में पैसा, आपकी थाली में भोजन ला देता है, उस भोजन को आप ग्रहण करते हैं तो पैसा आपके भोजन को पचा भी नहीं सकता। जिसके पास पैसा नहीं है वो पत्थर भी शायद खा जाए तो उसको तो आधा घंटा में फिर भूख लग जाएगी, लगेगी नहीं लगेगी? जो दिन रात मेहनत करता है, पसीना चुबाता है अपना, पत्थर यहाँ तो एक भाव है, पत्थर खाने से पचेगा नहीं, मतलब कि जो कुछ भी मोटा पतला जो अनाज खाएगा उसको आसानी से पच जाएगा, पचेगा ना। बहुत पैसा है आपके पास, बहुत धनवान है, गेहूं की रोटी भी नहीं पचा पाते, बाजरे की रोटी, जो उसमें मूंग मटर मिला हुआ थोड़ा हो तो थोड़ा और बेहतर है। स्पेशल आटा बनवाते हैं, किसी तरह से पाचन ठीक ढंग से हो, बनवाते हैं ना। कौन सा सुख खरीद सकते हैं आप पैसा से? स्वास्थ्य खरीद सकते हैं, नींद खरीद सकते हैं, भोजन जो पेट में ले सकते हैं उसको पचाने की शक्ति खरीद सकते हैं? सुख कैसे खरीद लीजिएगा? शांति कैसे खरीद लीजिएगा? धन की उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि यदि मैं ये नहीं कहता या संत ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाइए, गलत परिभाषा लोगों ने दिया भी और लोगों ने समझा भी कि माया से मुक्त होने का अभिप्राय धन को फेंक देना नहीं होता है। माया से मुक्त होने का अभिप्राय होता है कि धन का जितना और जहां उपयोग है वहीं पर कीजिए, अपने कपार में उसको चढ़ने मत दीजिए। पानी में नाव चले तो चले, माया का उपयोग का तरीका ये फॉर्मूला है। पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो, संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार न आने दो। नाव तो हमेशा पानी पर ही चलेगी, ये जीवन माया पर ही चलेगा, तो माया से इसको हटा करके कहां फेंकोगे भाई? ये कपड़े के बगैर जीव बड़का साधु बन गए, कपड़ा के बगैर रहेंगे, इसको माया नहीं कहेंगे। खूब बड़ा साधु हो गए, जो तन मिट्टी में मिलने वाला है तो साबुन काहे लगाते हैं इस पे? तन मिट्टी में मिलेगा तो इसको भोजन क्यों देते हैं, समय पे पानी क्यों देते हैं? क्योंकि ये माया है, आत्माहीन परमात्मा है, तो फिर इस शरीर की सेवा क्यों होती है? तो शरीर की सेवा करने का तो मतलब ही है कि हम माया का सेवा कर रहे हैं। कपड़ा पहनने का मतलब यह है कि माया का सेवा हम कर रहे हैं। सुबह शाम दोपहर भोजन जलपान लेने का मतलब यह है कि हम माया का सेवन कर रहे हैं। तो बिना माया का जीवन चलेगा कैसे? लेकिन यह माया खतरनाक कब बन जाएगा? सूत्र है, पानी में नाव चले तो चले, नाव का जीवन पानी ही है, लेकिन वही पानी खतरा बन करके उस नाव की मृत्यु का भी कारण बन जाता है। कब? जब वह पानी नाव के नीचे से कहां जाने लगता है? नाव के अंदर जाने लगता है। तब नाव के नीचे में जब तक पानी रहे तब तक तो नाव का जीवन है, और नाव के अंदर जब पानी जाने लगे तब क्या हो जाएगा? तब वो नाव की मृत्यु का कारण है। तब पानी में नाव चले तो चले, लेकिन ध्यान इतना रहे कि नाव में पानी मत आने दो। उसी तरह से संसार में मन रहे तो रहे, रहना ही है, लेकिन मन में संसार न आने दो। इस संसारिकता के भाव को, धन में आपका मन रहे, रहना पड़ेगा, लेकिन ध्यान यह रहे कि आपके मन में वह धन नहीं बैठना चाहिए। कपड़े में आपका मन रहे, कुछ देर रहेगा ही, लेकिन कपड़ा को अपने मन में मत बैठने दीजिए। मकान में आपका तन रहेगा, रहने दीजिए, लेकिन अपने मन के अंदर मकान की आसक्ति को मत बैठने दीजिए। परिवार में आपका जीवन चलेगा ही चलेगा, लेकिन वह दुख का कारण तब बन जाएगा जब आपके मन में उस परमात्मा को स्थान न मिल करके, उस परम सत्य को स्थान न मिल करके आपके मन में पूरे परिवार को ही इकट्ठा कर लेने का भाव आ गया, तो वह परिवार, वह धन, वह दौलत माया का रूप लेकर के आपको भवसागर में बारंबार डुबा देता है। बस यही संत बचने की सलाह देते हैं।
माया से बचने का ये तरीका नहीं है कि लोग को देखो मत, लोग से मिलो मत, घर जमीन जगह मकान दुकान सब छोड़ के बैठ के कहीं माला जपते रहो। माया से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, समय समय पर एकांत में बैठना भी चाहिए, समय समय पर आवश्यकता पड़े तो माला जप करके कोई भजन कर रहा है कि कोई बिना माला के सांसों को ही माला बना करके जप रहा, वो एक अलग विषय है। उसकी भी आवश्यकता, उसका भी महत्व अपने जगह पर है। लेकिन सर्वे सर्वा भक्ति का मुख्य आधार वो जपना, वो बैठना ही नहीं है। जीवन आध्यात्मिक विज्ञान से जब चलता है तो अध्यात्म विज्ञान यह कहता है, वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद से पूछा गया है कि धर्म और अध्यात्म की सच्ची परिभाषा क्या है? बस सब चीज छोड़ छाड़ के कहीं जंगल चला जाना? महर्षि कणाद ने कहा नहीं, यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म। यत अभ्युदय, अभ्युदय माने निरंतर प्रगति जिस काम से हो, यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म, जिस कार्य को करने से हमारा लौकिक अभ्युदय हो, पारिवारिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, हर एक प्रकार हमारे जीवन के जितने आयाम हैं, हमारे जीवन के जितने अंग हैं, सभी अंगों में निरंतर अभ्युदय हो, प्रगति हो, और साथ साथ निःश्रेयस माने आध्यात्मिक आत्म कल्याण का मार्ग सिद्ध हो। जिस विज्ञान से यह दोनों मार्ग सिद्ध होता हो उसी को सच्चा धर्म और सच्चा अध्यात्म कहा जाता है। ये महर्षि कणाद कहते हैं, जो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है। तो हम यह न कहें कि हम घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले गए, भभूत रमा लेंगे, जटा बढ़ा लेंगे, बड़ा दाढ़ी बढ़ा लेंगे, तब हम धार्मिक है या आध्यात्मिक है। अध्यात्म एक विज्ञान है, अध्यात्म कोई मखौल नहीं है। आत्मा को जो जीवन से जोड़ दे, संसार की आसक्ति को जो जीवन से तोड़ दे, मतलब ससुराल जाने की याद हमें स्मरण करवा दे, नहिरा की निसारता का बोध जागृत कर दे कि नहरवा हमको न भावे, ये नहरा हमको प्रिय नहीं लग रहा है, इसकी प्रियता को कम कर दे, उसी को अध्यात्म कहा जाता है। दुर्भाग्य है कि आज जिस नहरा को छोड़ करके जाना है, जाना तो है ही, कोई लाख चाहे कोशिश कर ले। पथिक जी ने बड़ा सुंदर कहा है, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं निकलना चाहेंगे, तब का तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या होगा? नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, ये बात सत्य है। तुम आस्ती हो कि नास्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कबीरपंथी हो कि रमानंदी हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सत्संगी हो कि बेसत्संगी हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। जिसे अंततः छोड़ करके हारे हुए जुआरी की तरह हाथ मलते मलते जाना है, जिस तन को 60 वर्ष तक संभाल करके रखे चिता में झोंक करके जाना है, जिस जमीन को, घर को, मकान को, परिवार को सीने से चिपकाए सदा अपना अपना कहते कहते रहे, आखिर में सबको छोड़ करके जाना है। यह सत्य है कि छोड़ करके जाना है, तो उसकी आसक्ति को अपने मन में गांठ बांध करके रखना, ये कहां की समझदारी है? सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़ी भाग्य से यह नरतन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। जिस नहिरा को आखिर में हमें छोड़ करके जाना है, इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करना है। इस सच्चाई का स्मरण करते हुए कि सचमुच में नहिरा हमको भाएगा नहीं, ये रहने का मेरा स्थान है ही नहीं। जो कोई व्यक्ति इस नहिरा में जितनी आसक्ति दिखाता है, उससे उतना ज्यादा पाप होता है।
यही कारण है कि पाप करने की शर्त ही यह है कि जिसकी आसक्ति संसार के प्रति जितना दृढ़ होगी वह उतना बड़ा पापी होगा, वह उतना बड़ा अत्याचारी होगा। इसको यदि आप प्रूफ के साथ समझना चाहें तो एक बात मैं आपको स्मरण कराऊं। पौराणिक धारणा से जुड़ा हुआ जितना टीवी वगैरह का सीरियल बनता है, पुराण पढ़ने का मौका तो सबको नहीं लगता है, लेकिन टेलीविजन पर पुराण से जुड़े हुए कथा कहानी सीरियल को बहुत लोग देखा है। रामायण महाभारत, शिव जी की कथा, कृष्ण जी की कथा देखा है कि नहीं देखा है? आप लोग देखे? तो उसमें जो खलनायक होते हैं, हालांकि खलनायक नहीं कि उसको उस समय असुर कहा जाता है, राक्षस या दानव, उसको खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाए। हालांकि ये गलत है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत चीज है। पता नहीं पंडित लोगों को लगता है कि घूस नहीं दिया होगा दानव लोग, इसलिए उसके साथ बड़ा अन्याय कर दिया। वस्तुतः देव और दानव कोई नायक और खलनायक नहीं है। देवताओं का इतना महिमा मंडन किया गया, पता नहीं क्यों किया गया, वो करने वाले समझे। अब दानवों को इतना नीचा धसाया कि पूछो मत। सचमुच में सत्ता रही होगी देवताओं की तो सत्ता वाला का तो चाटुकारिता पत्रकार लोग करता ही है। वस्तुतः देव और दानव कोई दो विचारधारा वाले लोग नहीं थे, कुसंस्कृति और अपसंस्कृति के प्रतीक नहीं थे वो। जैसे आजकल दानव को बुराई का प्रतीक माना जाता है, अब देवता को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ऐतिहासिक अध्ययन जब करेंगे आप तो वस्तुतः देव और दानव दो संस्कृति का प्रवाह नहीं है, दो संस्कृति की अलग अलग विचारधारा नहीं है, बल्कि देव और दानव एक ही पिता के दो पुत्र हैं। महर्षि कश्यप का नाम आप लोग सुने होंगे, पुराण की कथा के अनुसार सुने हैं ना। कश्यप का गोत्र बड़ा विशाल है, इसलिए भारतीय संस्कृति में पंडित जी सबका गोत्र मिलाता है। और संजोग से यदि किसी का गोत्र नहीं मिलता तो कहता इसका कश्यप गोत्र है, रहने दीजिए, वो कश्यप में ठेल देता है उसको, करता है ना, उसका विशाल है। तो महर्षि कश्यप एक बहुत बड़े ऋषि थे। उसकी दो पत्नी दीति और अदिति। अब संजोग से दोनों बहन है, अपनी सगी बहन, दीति भी और अदिति भी। दोनों बहन की शादी एक ही व्यक्ति से हो जाती है, जिस व्यक्ति का नाम है कश्यप। ठीक है, इधर से दोनों बहन है, अपना सहोदर, ऐसा नहीं चचेरी मौसेरी न है, एक ही माँ के गर्भ से जन्म ली दोनों बच्ची, दोनों बहन है दीति और अदिति। अब दोनों की शादी हो जाती है एक ही व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का नाम है कश्यप, जिसको पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप कहा जाता है। अब पिता पति हो गया एक, अब पत्नी हो गई दो। दोनों के साथ, दोनों से जो पुत्र की उत्पत्ति हुई, तो अदिति से जो पुत्र की उत्पत्ति हुई उससे आदित्य वंश चला। अदिति के नाम से आदित्य वंश चला, जिस आदित्य वंश को आगे चल करके देव वंश कहा गया। अब दीति से दैत्य वंश चला, दीति दैत्य, उसी को प्रकारांतर से दानव और राक्षस कह दिया गया। अदिति से आदित्य वंश क्यों चला और दीति से दैत्य वंश क्यों चला, इसके पीछे का वजह है कि इतिहास कहता है कि पुराने जमाने में पितृसत्तात्मक वंश नहीं होता था। जैसे आज के समय में पिता के नाम से पुत्र की पहचान होती है, पिता के नाम से पुत्र की वंश परंपरा चलती है ना। एक जमाना ऐसा था इतिहास में कि पिता की वहां कोई पहचान नहीं होती थी, वहां मातृसत्तात्मक वंश होता था कि माता के आधार पर वंश चलता था, मां के नाम पर वंश चलता था। तो मां के नाम पर वंश चलने के कारण कश्यप तो गौण हो गए, लेकिन कश्यप की जो दो पत्नी है, उधर से सगी बहन है दीति और अदिति, तो अदिति से जो पुत्र की उत्पत्ति हुई तो स्वाभाविक है कि मां के नाम पर वंश चलेगा ना। तो अदिति के नाम पर जो वंश चला तो उसको आदित्य वंश कहा गया। आदित्य माने देव वंश। अदिति के नाम से जो वंश चला उसको कहा गया दैत्य वंश, यानी दानव का वंश। प्रकारांतर से कही तो राक्षस का वंश, असुर का वंश। समझ में आई? तो एक पिता के दो पुत्र, यानी मां के तरफ से कहिए तो मौसेरा भाई,
अब पिता की तरफ से कहिए तो सौतेला भाई है, खूब जानकार है आप लोग। अब दोनों भाई के बीच में इस देश दुनिया की जो भी उसके पास संपत्ति रही होगी, उस संपत्ति के बंटवारा में यदि कोई घपलाबाजी करेगा, घपलाबाजी करने वाला देवता लोग ही ज्यादा था। हाँ सच कहते हैं, पुराणों की कथा से भी जानिए ना कि देवता लोग महाखच्चर, दुष्ट, सूर इसको इसीलिए कहा गया। वाल्मीकि रामायण में सूर और असुर की परिभाषा दी गई है। सुर का मतलब होता है जो सुरा और सुंदरी का सेवन करे उसको सुर कहा जाता है, और असुर उसको इसलिए कहा गया कि सुरा और सुंदरी से अपने आप को बचा करके रखता था, इसलिए उसको असुर। सुर में और निषेधात्मक उपसर्ग लग गया। संस्कृत जगत में अ उपसर्ग जो है वो निषेधात्मक अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे मर शब्द है उसको अमर शब्द बनना, उसके विपरीत अर्थ में शब्द बनाना है तो मर में क्या जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे ना, तब ना अमर बनेगा। भय मन डर होता है, उसमें निषेधात्मक उपसर्ग के लिए अर्थ को बदलने के लिए भय में अ जोड़ेंगे तब ना अभय शब्द बनेगा। बनेगा कि नहीं? तब ना मेरा नाम अभय रखा है। तो मृत शब्द जो है, मृत मन मरने योग्य, उसको निषेधात्मक अर्थ में उल्टा अर्थ प्रयुक्त करना है तो मृत में अनिषेधात्मक उपसर्ग जोड़ेंगे तब अर्थ बनेगा अमृत, नहीं मरने वाला, तब न बनेगा। तो सूर में अनिषेधात्मक उपसर्ग को जोड़ा गया। सूर का अर्थ वाल्मीकि रामायण में किया गया, जो सुरा और सुंदरी का अत्यधिक सेवन करता हो उसको क्या कहा जाता है? सूर कहा जाता है, अर्थात देव कहा जाता है। और असुर वह है जो सुरा और सुंदरी के सेवन से अपने आप को बचा के रखता है। लेकिन ऐसा अर्थ आज दुनिया को समझाया जा रहा है। असुर कहे तो असुर माने भयंकर, बड़का बड़का दांत वाला, बड़का बाल वाला, एकदम आंख बड़ा बड़ा, देखे तो आदमी को देखे कि कपकपी छूट जाए। ये उस संस्कृति के साथ अन्याय है, अत्याचार किया है उस समय के जो पत्रकार कहलाने वाले पंडित थे, लिखने वाले लेखक लोग। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता कि उससे क्या दुश्मनी रही होगी, क्यों उसके साथ अन्याय किया, वो तो लिखने वाले समझे। लेकिन आज के भी इतने पढ़े लिखे युग जमाने में आने के बावजूद भी गाली देने की प्रथा होगी। रावण को गाली देगा तो गाली देते चला जाए, क्यों गाली दे रहे हैं इसकी परवाह नहीं करेगा। राक्षस का मतलब भयंकर, गया गुजरा, आसुरी प्रवृत्ति में बहुत बिगड़ा हुआ। जबकि असल बात यह है कि असुर का मतलब ही होता है सुधरा हुआ है, असुर का मतलब बिगड़ा हुआ है। हाँ जी, पूरे वेद के अंदर पर, सही में बोल रहा हूं, पूरे वेद का अध्ययन आप कर लेंगे, वेद में देवताओं को सुर नहीं कहा जाता है। पूरे वेद को आप पढ़ेंगे, वेद में 108 111 बार से ज्यादा जितने भी देवता हैं, शिव हो, इंद्र हो, वरुण हो, सबके लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। पुराण काल जब आया है, जब 18 पुराण की रचना हुई है, उस पुराण में फिर अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। वेद में देवताओं को ही असुर कहा गया, अब दानव प्रवृत्ति वाले को सुर कहा गया। लेकिन पता नहीं असुर सुनने में नहीं फिट बैठता होगा, तो चालाक करने वाले लोगों ने पुराण लिखते लिखते क्या किया, पूरे अर्थ की ही बाजी पलट दिया। दानवों को असुर कह दिया और देवताओं को सुर कह दिया। लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार सुर मतलब जो सुरा और सुंदरी में इतना लिप्त हो कि उसको अपना भी होश न रहे, उसको सुर कहा जाता है। और सुरा और सुंदरी के सेवन से अपने आप को जो बचा ले उसको असुर कहा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से असुर बढ़िया हुआ कि खराब हुआ? असुर बढ़िया हुआ कि खराब? यही कारण है कि देवता लोग जब हमेशा असुर से जब लड़ता था ना, तो सच्चाई और ईमानदारी से कभी भी देवता जीतता नहीं था। जो शराब पी करके अपना बुद्धि भ्रष्ट कर लेगा, शरीर की ऊर्जा खत्म कर लेगा, तो लड़ने में जीतेगा? वो अपना धन संपत्ति सब जुआ में, तो शराब में, नाच में उड़ा देता था। छोटा वाला जो भाई था असुर, उसका संपत्ति जाकर के हड़पना चाहता था छल से। बामन तीने पग में धरती नाप लिया पूरा।
ये सब कहानी लोग भागवत में बना बना के खूब वृंदावन बिहारी लाल की। अरे थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करो यार, तब पता चलेगा इतिहास क्या कह रहा है। छल से कपट से जा करके वो छोटे वाले का हड़पता था। तो किसी की संपत्ति कोई हड़पेगा, वो क्या करेगा? बैठ करके मुखड़ा देखेगा? है? वो अपनी क्षमता का उपयोग करेगा ना उसे लड़ने के लिए। तो नीति के साथ यदि कोई देवता लड़ता नहीं था तो छल कर कर करके विष्णु से मदद लेगा, तो उससे पूजा करके चलिए जल्दी हमरे तरफ से लड़ने के लिए वो लड़ता था। मैं कह क्या रहा था पता नहीं, कौन बात पे आगे निकल गई। प्रोफेसर वाला ना लैंग्वेज में आ जाते हैं। अदिति की चर्चा हो रही थी। हाँ हरवा तो है ही है। नहीं वो बात नहीं हो रही थी। भाई वो देवताओं की कुछ बात थी, आज क्या पता है जो भी हो। हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि जिस इस धरती का कोई भी आदमी पाप करता है, क्यों करता है? जब भी आप पुराणों की कथा को देखेंगे तो जितने भी खलनायक बनाए, था नहीं बेचारा वो खलनायक, लेकिन उसको पुराणकारों ने लिख लिख करके खलनायक बना दिया। तो जिन जिन खलनायकों को आप देखेंगे, मैंने असुर प्रवृत्ति वाले लोगों को आप देखेंगे टीवी में, सिनेमा में, चित्रहार में, पुराण की कथाओं में, तो क्या पाते हैं आप? वह असुर किसी भगवान की पूजा कर रहा होता है। उसकी जीवन की शुरुआत यही से होती, चाहे हिरण्यकश्यप हो, कंस हो, रावण हो या और कोई हो। वो सब पहला काम क्या करता है? उसके जीवन की पूरी घटना जब पढ़िएगा तो पहले बंदूक उठा के सबको मारता नहीं है, तलवार लेके। पहला काम उसका क्या है? जीवन की भूमिका तप करता है, कठिन तप। इतना कि मन हवा चल रहा है, आंधी चल रही है, आग बरस रही है, पानी बरस रही है, बर्फ गिर रहा है, देखते हैं ना टीवी सब में। तो पहला काम वो भगवान की पूजा करता है। अब पूजा करने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे उसके कठिन तप से जब भगवान प्रसन्न होता है तो भगवान आते हैं। आ गया बेटा, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। कहता है कि नहीं कहता है? हाँ, तो प्रसन्न है, ठीक है, तो वरदान दीजिए। तो वरदान मांगना शुरू करता है। तो कहता वरदान मांग लो, 5-6 ठो जितना कहता है इतना वरदान मांगो। तो अब चौथा 5वां नंबर पे दूसरा चीज मांगा जाएगा। पहला वरदान क्या होता है? पहला वरदान यही मांगा जाता है कि हम अग्नि में न जले, पानी में न सड़े, न धरती पे मरे, न आकाश में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे। मतलब मृत्यु के जितने सारे दरवाजे हैं उन सब दरवाजा को पहले बंद कर लेना चाहता है। ठीक है कि जगत की आसक्ति में पूरा चिपक जाना चाहता है। और जब अपने सामने आए हुए उस देव शक्ति से वह अपने मृत्यु को लगता है कि हम जीत लिए, अब मरेंगे नहीं, न जल में मरेंगे, न थल में मरेंगे, न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, न घर में मरेंगे, न बाहर में मरेंगे, न आकाश में, न पताल में, कहीं मरेंगे ही नहीं अब किसी भी तरीके से। अब तब जो 25 वर्ष से तपस्या करो, तपस्या कहाँ जाता है? वो तपस्या गायब हो गई, पूजा पाठ धर्म कर्म गायब हो गई। अब हाथ में जो माला जप रहा था, माला फेंक दिया और तलवार उठाता है ना। कब? जब वह ये चीज जान लेता है कि अब हम सब तरफ से सुरक्षित हो गए, कि अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। जीवन से मृत्यु के भय को हटा देने के बाद अत्याचार घटता है कि अत्याचार बढ़ता है? मेरी बात आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जब कोई भी दानव, जो उसको पुराण की कथा के अनुसार, बेचारे दानव लोग माफ करे हमको, जो पुराण में कथा कही जा रही है, उस कथा के आधार पर जो चित्रण किया गया है, वो चित्रण यह कहता है कि जब व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होता है तो उसका अत्याचार घटने के बजाय, पाप घटने के बजाय, पाप क्या होता है? बढ़ जाता है।
भले ही पूजा करके वरदान पाने से बगैर रावण थोड़ा शांत भी रहा हो, लेकिन वरदान जब मिल जाता है तब क्या होता है, वो 32 हाथ उछलने लगता है कि अब हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं। हिरण्याकश्यप हो, जितने भी दानवों की का चित्रण आप पुराण में सुनते हैं, तो जिसके भी जीवन में जितना बड़ा अत्याचार देखेंगे उसको सबसे पहले यही बोध हो जाता है कि हम नहरा से जाने वाले नहीं है, ये नहरवा सब दिन हमारा ही रहेगा, इस सब दिन नहरवा में हम रहेंगे। जिन जिन व्यक्ति को इस संसार के प्रति प्रेम जगा है, संसार के प्रति करुणा जगी है, संसार के प्राणियों के प्रति दया का भाव जगा है, उसके जीवन के इतिहास का अध्ययन करके देखेंगे तो उस व्यक्ति के मन में सबसे पहले ये भाव जगा है कि ये नहरा में हमको नहीं रहना है। जिसके मन में ये भाव जग गया कि नहरा हमारे लिए कुछ दिन के लिए संसार है, संसार से थोड़े दिन के बाद जाना है, उसके मन में करुणा जगी, दया जगी, प्रेम जगा, क्षमा जगा, सहनशीलता जगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगी। और जिसके जिसके मन में ये बात बैठ गई कि अब तो ये नहरा में, इस संसार में ही हमको सब दिन रहना है, किसी भी कीमत पर हमको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है, उसका पुण्य घटता गया और उसके जीवन में पाप का, अत्याचार का बढ़ावा होता चला गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? इतिहास से यही देखते हैं कि नहीं, प्रमाणित होता है कि नहीं होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन को सही तरीका से जीना है, अनुशासित तरीके से जीना है, मर्यादित तरीके से जीना है, जीवन को वैज्ञानिकता, मर्यादित होकर और अनुशासन के साथ जीना है, उस व्यक्ति को सबसे पहले ये भाव अपने अंदर जगाना होगा, इस भाव का दिया अपने अंदर जलाना होगा कि नहरवा हमको न भावे, ये नहरा हमको नहीं भा रहा है, ये संसार हमको प्रिय नहीं लग रहा है। इस संसार की प्रियता आदमी से अत्याचार करवाता है, विषय की प्रियता आदमी से अत्याचार करवाता है, संसार की आसक्ति आदमी से पाप करवाता है। इसलिए संसार की आसक्ति हमारे दिल और दिमाग पे अपना प्रभाव न डाले, उसके लिए कबीर साहब का ये पद हमेशा गुनगुनाते रहना पड़ेगा कि नहरवा हमको न भावे, ये नहरा हमको प्रिय नहीं लग रहा है। ज्यादा नहीं कहेंगे, आज संपन्न करना है, कुछ और काम है। हमको पहले कहा गया था कि 4 बजे तक ही कार्यक्रम को संपन्न करना है, लेकिन कुछ कारणवश ये विलंब हुआ। आज मुझसे निवेदन किया गया है कि लास्ट में एक भजन सुना दीजिएगा, तो आप लोगों की क्या इजाजत है? सुना दिया जाए? तो प्रवचन की कड़ी को यहीं पर विराम। एक भजन आप लोगों को मैं सुना देता हूं, हालांकि इतने अच्छी गाने वाली बैठी है, हम तो इसको